प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक अर्थात बीटूपी थर्ड सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में कि इस बार टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, कितने थियोरिटिकल सब्जेक्ट है जिसका आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, टोटल आपका मार्क्स कितना रहने वाला है इस सेमेस्टर में, इसके अलावा सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट आपका कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको सब्जेक्ट की बात करें और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे बीटूपी की अपडेट्स के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं आपके 10 हैं, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है बच्चों? 10 सब्जेक्ट है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट है। 10 में देखेंगे, पहले देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दिख रहा होगा, फिर आपका बेसिक सर्वेइंग, फिर आपका बेसिक सर्वेइंग लैब, फिर आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, फिर आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लैब, फिर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर आपका बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग्स, फिर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब है, फिर आपका समर इंटर्नशिप है। टोटल आपको 10 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। अब इसका हम एक-एक ओवरव्यू करके देखते हैं कि इसमें आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कितने हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं, जिसको आपको कल की बोर्ड का एग्जाम देना होता है। जैसे आप नॉर्मली बैठ करके बोर्ड का एग्जाम देते हैं, वो कितने सब्जेक्ट है, कितने वो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक-एक करके देखते हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए एक-एक करके। सबसे पहले ऊपर थोड़ा-सा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, स्कीम और क्रेडिट पॉइंट से इसको आपको कोई लेना-देना नहीं है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस आपको देखना है इंटरनल असेसमेंट, जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो कुछ टेस्ट लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, आपका बिहेवियर वगैरह, नेचर वगैरह देखते हैं, ठीक है? तो उस बिहाफ पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसे सेशनल मार्क्स सरल भाषा में कहते हैं, तो वो ये तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीके से प्रैक्टिकली सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब यही होता है। फिर एक्सटर्नल मेन होता है, जिसमें आपके बोर्ड के द्वारा आपके सारे काम कराए जाते हैं। जैसे बोर्ड के द्वारा थ्योरेटिकल आपका पेपर होता है, बोर्ड के द्वारा एग्जामिनर भेज करके आपके प्रैक्टिकल और वाइवा कराए जाते हैं, तो ये वाला आपका मेन होता है, ठीक है? यहाँ पे टीएच का मतलब थ्योरी है, पीआर का मतलब प्रैक्टिकल है और टी का मतलब टोटल है। इसी प्रकार से टीएच का मतलब थ्योरी, एचआर का मतलब कितने घंटे का आपका पेपर होगा, पीआर का मतलब प्रैक्टिकल, एचआर का मतलब आपका थ्योरेटिकल पेपर कितने घंटे का होगा और टीओटी का मतलब टोटल, ठीक है? तो ये लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। अब एक-एक करके, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसका देखिए आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर का आपका इंटरनली प्रैक्टिकल है, 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा इसका, 3 घंटे का समय मिलेगा, तो 60 और 40 कितना हो गया? टोटल बच्चों 100 हो गया। फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं बेसिक सर्वेइंग, ठीक है? इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए 40 नंबर का आपका टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है? इंटरनली आपका टेस्ट होगा, तो टोटल 40 ये हो गया। 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो 60 और 40 कितना हो गया? टोटल आपका 100 हो गया। फिर तीसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, बेसिक सर्वेइंग लैब। आपको मालूम है कि हाँ, लैब से मतलब क्या है? प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। तो इंटरनली आपका प्रैक्टिकल होगा 60 नंबर का, इसका कोई पेपर आपका बोर्ड का नहीं होगा और 40 नंबर का आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वाइवा होगा, जिसके लिए एग्जामिनर वगैरह आते हैं, तो 60 और 40 ये भी आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है? इसका देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 40 नंबर का आपका इंटरनली प्रैक्टिकल वगैरह है, टेस्ट वगैरह है और 60 नंबर का इसका आपका बोर्ड का पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? तो 60 और 40 ये भी आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से देखिए मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लैब है, तो वही लैब की बात करें तो 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, इसका कोई पेपर नहीं होगा, 40 नंबर का आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो 60 और 40 ये भी आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर का आपका इंटरनली टेस्ट वगैरह है, 60 नंबर का इसका आपका पेपर होगा और यहाँ पे देखेंगे तो 60 और 40 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी आपका 100 हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ठीक है? इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, इसमें आपका कोई पेपर नहीं है, ठीक है? केवल आपका 60 नंबर का इंटरनली प्रैक्टिकल है और उसके बाद से 40 नंबर का आपका एक्सटर्नली प्रैक्टिकल है, तो ये भी आपका कितना हो गया? आपका 100 हो गया। फिर उसके बाद से देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसमें देखेंगे अगर आप तो 40 नंबर का इंटरनली टेस्ट वगैरह है और इसका 60 नंबर का आपका पेपर होगा, तो 60 और 40 टोटल आपका कितना हो गया? 100 हो गया। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर में। फिर उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब। लैब मतलब प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो 60 नंबर का आपका इंटरनली प्रैक्टिकल है, 40 नंबर का एक्सटर्नली है। टोटल आपका कितना हो गया? यहाँ से आपका 100 हो गया और 3 घंटे का वही समय मिलेगा प्रैक्टिकल में। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समर इंटर्नशिप, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा समर इंटर्नशिप। तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर के तुरंत बाद ही आपको समर इंटर्नशिप 28 दिन की ट्रेनिंग करनी होती है। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ कि कैसे करना होता है, कहाँ से आपको करना है, सारी जानकारी मैंने दी है। इसका आपका क्या होगा बच्चों, जैसे आप मान लीजिए कि समर ट्रेनिंग चले गए, वहाँ सर्टिफिकेट मिला, तो जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और उसके बाद से उसका प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, तो उसमें इसी का प्रैक्टिकल, इसका भी उसी के साथ प्रैक्टिकल वाइवा, अर्थात इसका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के बाद से पास आउट होने होने के बाद से
आप कह लीजिए कि एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद से आप समर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। जैसे समर ट्रेनिंग पे जाएँगे, वहाँ से लौटेंगे, आप 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद से आपके पास एक सर्टिफ़िकेट होगा। अब जैसे आपका 3rd सेमेस्टर का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हो जाएगा और 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाइवा होगा, तो उसी में इसका भी आपका प्रैक्टिकल वाइवा होता है 50 नंबर का, जिसमें आपको फ़ाइल वगैरह बनानी होती है, ठीक है? तो ये आपका 50 नंबर हो गया। उसके बाद से इसके नीचे एक और दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये आपके बिहेवियर और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, आप कॉलेज में लड़ाई-झगड़ा तो नहीं करते हैं, टीचर से व्यवहार कैसा है। तो ये लगभग सभी बच्चों को 50 में 50 मिल जाता है। अगर इसमें आपके नंबर कटते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने कॉलेज में आपका रवैया अच्छा नहीं था, व्यवहार वगैरह अच्छा नहीं था, ठीक है? अब टफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, यूँ तो कहें तो टफ सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर नॉर्मली बात करें। भाई पढ़ने के ऊपर है, जिस बच्चों को जैसे मैथ में बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, तो उनको मैथ क्या लगता है? पहाड़ लगता है कि अरे यार, ये हमसे कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। जिन बच्चों को मैथ अच्छे तरीके से आता है, उनके लिए वो ईज़ी लगता है, उनको और सब सारे सब्जेक्ट वगैरह इंग्लिश के या फिर कम्युनिकेशन के या फिर समथिंग जो भी सब्जेक्ट है, वो उनको टफ लगते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैथ अगर उनका स्ट्रॉन्ग है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किसमें है। तो लगभग-लगभग सभी सब्जेक्ट वगैरह नॉर्मल है, थोड़ा बहुत आपको फ़ोकस करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स, आप मटेरियल पे हल्का-फुल्का फ़ोकस कर लेना है, ठीक है? और आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी ईज़ी है, बेसिक सर्वेइंग भी ईज़ी है। सारे ईज़ी टाइप के हैं और इसमें थोड़ा-सा आपको हल्का-सा फ़ोकस कर लेना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल दिख रहा होगा। हालाँकि सभी सब्जेक्ट आपके ईज़ी टाइप के हैं, ठीक है? फिर एक बार रिपीट करके बता दूँ कि पेपर किनका होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पहला सब्जेक्ट हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा बेसिक सर्वेइंग 2 का पेपर हो गया, फिर तीसरा दिख रहा होगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, फिर चौथा दिख रहा होगा आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और फिर पाँचवाँ दिख रहा होगा आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं तीनों से मतलब होता है प्रैक्टिकल और वाइवा वाले की बात करें तो इनसे बहुत ज़्यादा आपका लेना-देना नहीं होता है, जो प्रैक्टिकल और मतलब कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उसपे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना नहीं होता है, उसमें नॉर्मल एवरेज मार्क्स वगैरह सभी बच्चों को मिल जाते हैं। आप थोड़ा-सा फाइल बना लेंगे, कुछ बताएँ या फिर ना बताएँ, काम अगर आपका चल जाता है। इन 5 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। टोटल की बात करें, टोटल इंटरनली, एक्सटर्नली मिला करके तो 1000 का आपका टोटल है। केवल एक्सटर्नली की बात करें तो 460 नंबर का है और इंटरनली की बात करें जिसे हम नॉर्मल भाषा में सेशनल कहते हैं, तो आपका 540 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 540 के आस-पास है, ठीक है? तो ये आपका टोटल है 1000 है और 1000 में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया। अब आपके मन में अगर किसी प्रकार का आपके मन में संदेह होगा, कोई डाउट्स होगा, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।